वेलकम बैक गाइस। सो आज की वीडियो के अंदर हम लोग विंटर्स में कार की सेफ्टी किस तरीके से रखनी है उसके बारे में बात करेंगे। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। कुछ जो भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो मेजर चीज़ें आप लोग को बता देता हूँ, सो दैट जब भी गाड़ी लेके बाहर जाते हो आपको कोई तरीके का विंटर्स के अंदर प्रॉब्लम ना आए। बिकॉज आपको लगेगा कि भाई विंटर्स है तो इतनी चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बट बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती है। वीडियो देखो, आपको मैं वीडियो फुटेजेस भी दिखाऊंगा क्या क्या होता है किन किन रीजंस की वजह से। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। ज़्यादा नहीं करते, वीडियो शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है हमारे टायर्स, ठीक है। अब ये जो कार है गाइस, ये Hyundai Elantra है, 2021 का मॉडल है, ठीक है, तो प्रिफर्ड है। सो इसके तो मेरे फ्रेंड ने अभी विंटर टायर्स डाला है। सो दीज आर विंटर टायर्स। अभी उसने क्या है 10 दिन पहले ये विंटर टायर्स डाले थे इसके अंदर। उससे पहले ये वाली गाड़ी उसने सेकेंड हैंड ली थी। सो मैं एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ, अगर आप कार सेकेंड हैंड ले रहे हो एंड वो गाड़ी 5 से 6 साल चली हुई है और टायर्स चेंज नहीं करे गए हैं, तो मेक श्योर जैसे विंटर आया विंटर टायर ले लेते हो, वरना बड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर नई गाड़ी है, ब्रांड न्यू है, लाइक 4-5 महीने हुए हैं और टायर्स एकदम फ्रेश क्लीन है, तो आपको विंटर टायर लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर हो सके तो तभी भी विंटर टायर लेने का ट्राई करना, बिकॉज यू नेवर नो, यहाँ पे कभी भी कुछ भी रोड पे हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा स्नो गिरती है तो गाड़ियाँ स्लिप मारती है, ठीक है। सो वो प्रॉब्लम्स हमें हो सकता है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर विंटर टायर हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऑल सीजन टायर्स अलग होते हैं, विंटर टायर्स अलग होते हैं, ठीक है। सो विंटर टायर्स आर लाइक दिस, ऑल सीजन टायर्स अपने थोड़े से अलग होते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक था वो था अपना विंटर टायर्स। उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ अंदर की टेक्निकल चीज़ें बताता हूँ जिससे आप लोगों को आइडिया लेगा कि होता क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले लेट्स ओपन द बोनट। ओके, अब सो यहाँ पे हम लोग को क्या ध्यान रखना है वो बताता हूँ। मेन होता है हमारा कूलेंट, इंजन का जो कूलेंट होता है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि भाई विंटर के अंदर इंजन को ठंडा करने की क्या ज़रूरत है, वैसे भी टेम्परेचर माइनस में है तो वैसे ही ठंडा हो जाएगा। आप लोग को एक वीडियो दिखाता हूँ मैं, वो वीडियो पहले देखो और उसके बाद समझाता हूँ कि हुआ क्या है। सो जैसे आप लोगों ने वीडियो देखा गाइस कि स्नो के अंदर भी गाड़ी जल रही है। अब वो हो क्यों रहा है मैं आप लोग को बताता हूँ। गाड़ी कहीं पे भी रोड पे जा रही होती है या कहीं पे भी हम लोग ने रखी होती है जहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा फॉर्म हो जाता है ना, तो उसके बाद क्या होता है, गाड़ी को मूव करने के लिए यू नीड टू लाइक गिव टू मच RPM, बहुत ज़्यादा रेस देना पड़ता है, आगे पीछे करनी पड़ती है गाड़ी, राइट, और गाड़ी मूव नहीं होती है। तो बहुत ज़्यादा जब आप RPM देते हो और कूलेंट आप इंजन को नहीं प्रोवाइड करते हो तो जो मैंने वीडियो दिखा है वैसी हालत हो जाती है। और ये जो वीडियो है ये मेरे फ्रेंड ने निकाला है, तो उसके नज़रों के सामने हो रहा था ये सब, सो दैट आप लोग को आइडिया मिले। सो दैट्स वाई मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी कोई डराने के लिए नहीं दिखा रहा हूँ मैं। सो ये कूलेंट के अंदर आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ। यहाँ पे F दिख रहा होगा और उसके नीचे यहाँ पे L दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऑलवेज आपका जो कूलेंट होता है ना वो F के आसपास होना चाहिए। यहाँ पे देखो, इसका भी यहीं पे है। सो अगर F के आसपास होगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोग को नहीं आएगा। यू ऑलवेज नीड टू हैव कूलेंट फॉर इंजन्स इन विंटर्स एज वेल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि समर है तो समर के लिए ही चाहिए, विंटर के लिए नहीं चाहिए। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखना, दिस इज़ फॉर इंजन। अब जो वॉशर फ्लूइड होता है गाइस वो यहाँ पे जाता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे कैनेडियन टायर में लेके जाता हूँ और वहाँ पे मैं आप लोग को दिखाऊंगा वॉशर फ्लूइड्स कहाँ से कौन से लेने हैं, क्या है क्या नहीं। बिकॉज मेरा फ्रेंड अराउंड 3 ईयर्स हो गए उसको कार विंटर्स में चलाते हुए, तो उसको बहुत कुछ पता है ये सब चीज़ों के बारे में। मेरे पास तो है नहीं, सो उसको पता है, उसी से इन्फॉर्मेशन लेके आप लोग को बता रहा हूँ, सो दैट आपको आइडिया मिले। मैंने चलाई है विंटर के अंदर कार, बट मैं जो गाड़ी चलाता था वो टैक्सी थी, सो उसका थोड़ा बहुत हम लोग करते थे, उससे ज़्यादा मगजमारी हम करते नहीं थे। तो बट खुद की गाड़ी हो तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, लाइक अपना बच्चा है वैसा, ठीक है। सो यस, एंड हम लोग को यहाँ पे क्यों डालना है वॉशर फ्लूइड, ये आप लोग को बताता हूँ। वॉशर फ्लूइड क्या करता है इसकी, फॉर एग्जाम्पल आप जब रोड पे लेके जा रहे हो, अभी तो स्नो नहीं है, बट जब स्नो होता है ना तो पानी आजू बाजू में हो जाता है, पानी फॉर्म हो जाता है, एक बार वो मेल्ट हो जाता है तो, और उसके बाद आप गाड़ी लेके जाते हो या ट्रक लेके जाते हो, कुछ भी आजू बाजू से जाता है, एंड वो पानी या स्नो के साथ जब स्प्लैश करता है ना ग्लास के ऊपर, एंड वो टाइम पे आपको क्या लगेगा, मैं अपने वाइपर स्टार्ट कर दे तो वाइपर क्लीन कर देंगे ग्लास को। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको लगता है वाइपर क्लीन कर रहे हैं, वो वाइपर क्लीन करेंगे, बट वो पार्शियल क्लीनिंग होती है, वो पूरी तरीके से क्लीन नहीं करता है। सो वॉशर फ्लूइड क्या करता है, ग्लास को और वाइपर दोनों को प्रोटेक्ट करता है। अगर आप वॉशर फ्लूइड के बिना वाइपर चालू कर दोगे ना तो ग्लास के ऊपर वो घिसा घिसा टाइप होता है ना, पूरा स्क्रैचेस पड़ जाता है। एंड जब भी सामने से कोई गाड़ी आ रही होती है, ऐसा कुछ आ रहा होता है, तो उसकी पूरी लाइट ना ऐसे डिस्पोज होती है, मतलब पूरी तरीके से फैल जाती है, जो आपको गाड़ी जब चला रहे हो तो क्लियरली आगे दिखेगा भी नहीं, एंड ग्लास के लिए भी वो अच्छा नहीं है। सो दोनों सिचुएशंस के लिए हम लोग को वॉशर फ्लूइड की ज़रूरत पड़ती है। सो मेक श्योर यू यूज़ इट। आपके वाइपर भी अच्छे प्रोटेक्टेड रहेंगे। इसके वाइपर देखो 2-3 साल से गाड़ी चला रहा है, इसने चेंज नहीं किया है। सो काफ़ी वेल मेंटेन करता है आदमी गाड़ी को, एंड उसी से अपना जो ग्लास है वो भी देख सकते हो। ये सेकेंड हैंड गाड़ी है वैसे बाय द वे, बट उसने ब्रांड न्यू ली थी, ज़्यादा 1-2-3 हज़ार किलोमीटर चली थी और गाड़ी ले ली थी। सो ग्लास भी देख सकते हो, उसने कुछ भी चेंज नहीं करा है, वही है, उसी तरीके का ब्रांड न्यू है। ये बैटरी है,
अब बैटरी के ऊपर क्या होता है, जब भी आप लोग कोई चीज़ चेक कर रहे होते हैं ना, बैटरी का कितना बैटरी बची हुई है ये सब, सो मेक श्योर देयर इज़ नो रस्ट फॉर्मेशन ऑन द बैटरी। इसके लिए भी एक फ्लूइड आता है जो आप लोग को मैं दिखाता हूँ, बट इसके ऊपर कोई भी तरीके का रस्ट फॉर्म नहीं होना चाहिए, वरना एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके बाद मैं बात करूँगा पेट्रोल के बारे में। गाड़ी जब भी आप लोग विंटर्स के अंदर बाहर लेके जाते हो तो मेक श्योर आधी टैंक से ज़्यादा भरा हुआ है। बिकॉज उसका रीज़न बताता हूँ, कहीं पे भी आप लोग रोड पे जा रहे हो या हाईवे पे चले गए या ऐसे कोई एरिया में चले गए जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, एंड टोरंटो में एज़ वी ऑल नो ट्रैफिक कितना है, तो विंटर में जब स्नो गिरती है और ये सब होता है ना, तो ट्रैफिक और जम जाता है। समर्स में भी यहाँ पे गाइज कुछ जगहों पे तो घर आने के लिए 1.5 घंटा 1 घंटा लगता है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। सो विंटर में सोचो क्या हालत होती है। सो विंटर में ड्यू टू स्नो एंड ऑल अदर एस्पेक्ट्स एक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ये सब रीजंस की वजह से क्या होता है कि ट्रैफिक में आपको बहुत रहना पड़ता है, एंड जब ब्रेक चालू करते हो ना तो पेट्रोल बहुत जाता है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ऑलवेज मेक श्योर यू हैव हाफ टैंक अराउंड, सो दैट कोई प्रॉब्लम आपको ना हो अगर आप गाड़ी रोड पे लेके जा रहे हो तो। ओके, जब गाड़ी आपकी फॉर एग्जांपल क्या होता है ना, यहाँ पे गाइस अलग अलग तरीके का पार्किंग होता है। कुछ जगहों पे गाड़ियाँ नीचे बेसमेंट में रखी जाती है, कुछ जगहों के घर के अंदर ही पार्किंग होता है। अब मेरा जो फ्रेंड जो अपार्टमेंट में रहता है ना, वहाँ पे ऐसे ही बाहर गाड़ी रखनी होती है, जैसे आप लोग ये देख रहे हो पड़ी हुई। तो जब बाहर गाड़ी रखते हो एंड ये तो खुला आसमान है, ठीक है, तो यहाँ से स्नो गिरेगा, तो 8-9 घंटा जब स्नो गिरता है ना तो पूरी की पूरी गाड़ी स्नो में ढक जाती है। सो उसके लिए आप लोग को एक ब्रश चाहिए। इससे बेटर ब्रश मैं आप लोग को दिखाता हूँ, बट अभी फ़िलहाल के लिए ये देख लो, इससे भी काम हो ही जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली आपका स्नो रिमूव कर देता है अगर आपके ग्लास पे है और उस तरीके का। एंड ये फॉर एग्जांपल अगर कोई सॉलिड टाइप स्नो हो गया है ना, तो उसको आप ग्लास पे से रिमूव कर सकते हो, तो उसके लिए ये चीज़ होती है, ठीक है। एंड आई हैड दिस इन माई टैक्सी। जब हम लोग टैक्सी चलाते थे ना, बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी स्नो गिरती थी जहाँ मैं चलाता था, तो वी नीड टू कीप दिस, लाइक दिन में 2-2 बार हम लोग को क्लीन करना पड़ता था। सो ये तो ज़रूर बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ आपके पास हो। एंड ये देखो डॉलरामा से लाया था $3.50 में। मैं आपको कैनेडियन टायर पे दिखाता हूँ, इस कैनेडियन टायर में इससे भी बेटर है। पैसों देखो कुछ जगहों पे ना पैसे बचाने ठीक है, बट डोंट सेव मनी ऑन सच थिंग्स, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। विंटर्स में जब भी गाड़ी आपकी बाहर पड़ी रहती है तो वो क्या करती है कि गाड़ी को पूरा स्नो से ढक देती है। एंड यू हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग। आपको 10 मिनट या 15 मिनट पहले जल्दी उठना पड़ेगा और ये पूरा क्लीन करना पड़ेगा। एंड एक और बात, ये जो विंडो है, ये जो साइड ग्लास है, प्लस फ्रंट का जो है ये सब, उसके अलावा अपना ये वाला या जो भी जितने भी ग्लासेस आप लोग को दिख रहे हैं ना, जब भी गाड़ी आप लोग बाहर रोड पे लेके जाते हो, ऑल द ग्लासेस शुड बी क्लीन्ड। उस पर गर्म पानी मत डाल देना, ठीक है। सुबह में उठ के आए ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गर्म पानी ऐसे ग्लास पे छांट के चले जाते हैं। उससे आपको लगेगा क्लीन हो रहा है, बट वो दोनों चीज़ों को डैमेज कर रहा है, आपके ग्लासेस को भी डैमेज कर रहा है। एंड उसके अलावा भी आपको धीरे धीरे टेक्निकल चीज़ें पता लगी कि आप प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जब ग्लासेस ऊपर नीचे करोगे ना, तो उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आएगी। जब गर्म पानी डालते हो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है वो, ठीक है। तो कभी भी गर्म पानी मत डालो। ये जो ब्रश दिखाया उससे क्लीन कर लेना है सब, एंड तभी गाड़ी रोड पे लेके जाना। वरना अगर पुलिस देखेगी ना, यहाँ पे स्नो है, यहाँ पे स्नो है, वहाँ पे स्नो है थोड़ा बहुत, तो आपको टिकट मिलेगी। यहाँ पे हर चीज़ में टिकट आ जाती है गाइस, आप कोई मगजमारी नहीं कर सकते। तो $50-60 का टिकट आ जाएगा, आपका फालतू का चूना लग जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ध्यान रखो जब भी गाड़ी रोड पे लेके जाते हो ये सब चीज़ों का। देन डोर नॉब में क्या होता है कि जब भी हम लोग गाड़ी को ओपन करते हैं ना, ये तो ब्रांड न्यू कार है, बट अगर गाड़ियाँ पुरानी है जैसे 2011, 2010, 9, 8 ये सब के मॉडल्स की गाड़ियाँ हैं, तो स्नो बहुत ज़्यादा जब होता है, यहाँ पे चलो टोरंटो में तो इतना ना होता हो, बट अगर आप कोई भी दूसरे प्रोविंस से मुझे देख रहे हो या टोरंटो में भी ले लोगे, टोरंटो में भी स्नो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रहता है। सो यहाँ क्या रहता है कि जब भी आप इसको खोलने का ट्राई करोगे ना, तो ये जम जाता है, बिकॉज रस्ट फॉर्म हो जाता है। तो उसके लिए भी एक फ्लूइड आता है जो मैं आप लोग को कैनेडियन टायर में ले जाके दिखाऊंगा। ओके गाइस, तो गाड़ी के अंदर कैसा रहता है कि यहाँ पे अपना ट्रैक्शन कंट्रोल है। अब मैंने जैसे आप लोग को बताया आरपीएम मेंटेन नहीं होता है, जिससे क्या होता है कि इंजन, मैंने आपको वीडियो दिखाई राइट, तो ऑलवेज जब भी गाड़ी स्टक हो जाती है ना, तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन करने का देखो राइट, इट्स एनेबल्ड। सो इससे क्या होता है कि चारों जो टायर्स है ना, उनका आरपीएम मेंटेन होता है, ठीक है। तो ये आरपीएम है। यहाँ पे जब भी आप लोग रेस मारते हो, रोड पे जाते हो या कहीं गाड़ी अटक गई है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि 2 व्हील्स है, फॉर एग्जांपल ये वाला व्हील और ये वाला व्हील यहाँ पे बाहर, ठीक है। तो दोनों की आरपीएम अलग अलग होता है। कभी कभी इसका आरपीएम कुछ और चल रहा है, इसका कुछ चल रहा है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल क्या करता है, दोनों के आरपीएम को मेंटेन करता है एंड गाड़ी को इक्विवेलेंटली बाहर लाता है, जिससे इंजन पे भी ज्यादा लोड ना पड़े एंड टायर्स भी ठीक रहे ना, ऑल ऑफ दैट स्टफ। उसके बाद गाइस कभी भी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यू आर ड्राइविंग अ कार इन विंटर्स एंड आप लोग ब्रेक मारते हो, तो ब्रेक मारने के टाइम पे क्या होता है, इंजन आपका लाइक फास्ट चल रहा है
एंड आप सडनली ब्रेक मारते हो, टायर्स को रोकने की कोशिश करते हो, तो गाड़ियाँ स्लिप बहुत खा जाती है। तो ये वाले केस के अंदर क्या कर सकते हो आप लोग कि मैन्युअली इंजन की स्पीड को कम करो और टायर्स को ब्रेक मत मारो, मैन्युअली इंजन की स्पीड को कम करो। जैसे अगर फॉर एग्जांपल 3 है 4 है या जो भी है, तो यहाँ से होता है, ठीक है, ये वाला मैनुअल है। ड्राइव में लेके आए, यहाँ किया, एंड जैसे इसको 1 करते हो तो यहाँ पे 1 दिख रहा है आप लोग को। तो अभी तो गाड़ी रुकी हुई है इसलिए 1 दिखा रहा है, बट गाड़ी अगर चल रही होगी तो 2 3 पे होगा, राइट। तो उसके बाद एज यू प्रेस इट फ्रंट एंड बैक, ये 2 से 1 हो जाता है, 1 से या जो भी आगे आपका प्रोसीजर रहता है, एंड इंजन जो होता है ना उसको स्लो डाउन कर देता है। सो गाड़ी स्लिप होने के चांसेस नहीं होता। रादर देन फोर्सिंग योर व्हील्स टू स्टॉप, वो इंजन की स्पीड को कम करने का ट्राई करता है, जिससे गाड़ी ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है एंड देन यू लाइक गो ऑफ, राइट। जो गाड़ी के बाहर आप लोगों को मैंने बैटरी दिखाई गाइस, उसको भी ध्यान रखना। अगर बैटरी 3-4 साल पुरानी हो तो मेक श्योर यू रिप्लेस इट विंटर आने से पहले, या जंपर केबल्स अपने गाड़ी में रखना, सो दैट इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप किसी और की हेल्प के थ्रू बैटरी को रिचार्ज कर सकते हो। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें, बाकी आई लास्ट की मेरे को जितना पता तो उतना बता रहा हूँ, एंड मैं उसको कुछ टेक्निकल चीज़ें पूछता हूँ, उसको ज़्यादा पता है मेरे से, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आई लास्ट किम, एंड अगर कुछ रहा तो हम लोग कैनेडियन टायर में बात करेंगे आपसे। बाकी बहुत ठंडी लग रही है, चलते हैं अभी, ठीक है। बिकॉज देखो यहाँ पे आप लोग को सॉफ्ट, ये इट्स नॉट हार्ड, ठीक है, ये सॉफ्ट है। बिकॉज ये जो हार्ड है ना ग्लास पे, अगर बहुत ज़्यादा फिर हम लोग जोर जोर से करते तो ग्लास पे स्क्रैचेस पड़ते तो नहीं है, बट कभी कभी पड़ने के चांसेस रहते भी हैं। सो दैट्स वाई। एंड यहाँ पे एक्सटेंशन में मिल रखता है, सो एक ही जगह पे खड़ा के आप लोग गाड़ी के दूसरे पार्ट में भी क्लीन कर सकते हो। सो ये थोड़ा एडवांटेज रहता है। सो थोड़ा ज़्यादा पैसा दोगे तो अच्छी क्वालिटी मिलेगी आप लोगों को। एंड ये भी वाइपर्स, ये सारे इसी तरीके के हैं। दैन आगे जाओगे तो जस्ट नॉर्मल हैंड से निकाल, बट यू डोंट नीड ऑल ऑफ दिस स्टफ फॉर कार्स। देखो ये वाले हैं, ये भी $25 के हैं, ये $30 के हैं। डोलरमा में देखना जाके, ठीक है, अलग अलग जगहों पे अमेज़ॉन पे चेक करना, अलग जगहों पे चेक करना, जहाँ पे अच्छा प्राइस मिलता है वहाँ से बाय करना। आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू सो दैट आपको एक रेफरेंस मिले क्या होता है, कैसे होता है। बाकी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से ख़रीदो, कहीं से भी ख़रीदो, बट कम प्राइस में अच्छा मिल रहा हो तो ले लेना। बाकी ये देख लो, ये भी ठीक ही है, बट प्राइस $25 है, सो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ये चीज़ के लिए। बाकी का ये देखो, ऐसे बहुत लोगों के पास होते हैं, ठीक है, ऐसे वाले ये बहुत सस्ते होते हैं। देखो कितने के हैं, $5। बट इनका प्रॉब्लम क्या है ना, ग्लास पे कभी कभी हम जल्दी जल्दी में मार देंगे ना इस ग्लास पे, कहीं पे भी गाड़ी पे, तो स्क्रैच पड़ने के चांसेस है। लकड़े का है, ये वुड है, एंड ये जो होता है ना ये सॉफ्ट मटेरियल होता है। सो इनके से अगर लग भी जाता है तो गाड़ी पे कोई भी तरीके का डैमेज नहीं आएगा। ये फिर सस्ती चीज़ें ऐसी होती है। एनीवेज, मेल्ट आइस, फ्रॉस्ट एंड लाइट स्नो, मैंने जैसे आपको कहा था। सो फॉर एग्जांपल गाड़ी का आजू बाजू में स्नो बहुत ज़्यादा फॉर्म हो गया है, एंड आपको ब्रश से इतना ज़्यादा क्लीन नहीं करना है, लाइक ऊपर से क्लीन किया है, यूज कैन स्प्रे दिस। आपकी जो गाड़ी है ना वो पूरी क्लीन कर देता है, मतलब विंडोज़ क्लीन कर देगा, रेयर व्यू एंड ऑल दैट, मिरर्स और वो सब क्लीन कर देता है। बाकी ये वॉशर फ्लूइड्स है, अलग अलग टेम्परेचर्स के लिए होते हैं गाइज। ये -49 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए है, दिस -35, दिस इज़ अगेन -45। सो अगर आप टोरंटो में रहते हो तो आई थिंक ये इनफ है -35, बट अगर फील्स लाइक कभी कभी ज़्यादा चला जाता है तो -45 के आसपास का भी वॉशर फ्लूइड चल जाता है। इनके प्राइसेस देख लो, $5.40 है, $5.40, दे $3.80। एंड आई थिंक मेरा फ्रेंड कह रहा था कि विंटर में उसको सिर्फ ऐसे 2 जो कैन ले लेगा ना यहाँ से तो उसका काम हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम $10-12 के अंदर वॉशर फ्लूइड का काम आपका हो जाता है। ये पूरे वॉशर फ्लूइड्स ये पीछे भी सेम वही है, -45 वाले सारे। दीज आर ऑल्सो -49 एंड दीज आर -35। सो इस तरीके का कामकाज है वॉशर फ्लूइड का। उधर भी है, यहाँ पे पूरा कार का रिटेल जो करते हैं ना वो लोगों के काम का है पूरा एरिया। मैट्स भी मिल जाती है यहाँ पे आप लोगों को, $35 की है प्राइस, $35-40 के आसपास के सारे मैट्स है। वो तो गाइज आप लोग यहाँ पे आओगे तभी आप लोगों को पता लगेगा। आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू सो दैट एक आइडिया मिले कितना प्राइस है इसका। रस्ट के बारे में जो मैं बात कर रहा था गाइज, ये WD-40। सो जैसे मैंने बोला था ना, गाड़ी के अगर आप हैंडल्स होते हैं वो स्टक हो जाते हैं, तो ये रस्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप लोग। $9 का आता है, एक रख लेना एंड देखना कितनी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे भी होते हैं WD-40 वाले। बाकी का इस इंजन कूलेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो गाड़ी टू गाड़ी डिपेंड करता है। सो मेक श्योर अगर आप लोग कोई सर्विस कराने जाते हो और जब वहाँ पे कोई मैकेनिक है ना, तो उससे पूछ लेना कि मेरी गाड़ी की जो स्पेसिफिकेशंस है और उसके इंजन के हिसाब से कूलेंट कौन सा है। वो मैं आप लोग को स्पेसिफिक नहीं होता है, हर एक के लिए हर चीज़ नहीं होती है, तो गाड़ी टू गाड़ी डिपेंड करता है। तो आप वो मैकेनिक को पूछ लेना और वहाँ से आप लोग को आइडिया मिल जाएगा।
कुछ कूलेंट पड़े थे यहाँ पे, दिखा देता हूँ। होंडा, अकोरा, निसान, इन्फिनिट, सुबारू, ये सब के लिए। देन ये ऑल व्हीकल वालों के लिए है। देन GM के लिए ये वाला कूलेंट है। देन ऑडी, पोर्श, मर्सिडीज़ के लिए ये वाला है। देन कहाँ गया, BMW के लिए ये वाला है। सो इस तरीके के है, अलग अलग तरीके के कूलेंट्स यहाँ पड़े हुए हैं। बट मैं कोई आपको स्पेसिफिक नहीं बताना चाहता, वो आप अपने मैकेनिक से बात करना, बिकॉज कुछ इधर उधर हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो इट्स बेटर आप ऐसी चीज़ें मैकेनिक से पूछ लें, एंड वो बोलता है उस हिसाब से आप लोग करें, वो ज़्यादा पता होगा उसको अपने से। इन्फिनिट, निसान है, मज़दा, मित्सुबिशी, उसका कूलेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है। सो ये एंड सारे गाइस लाइक $20 से ऊपर कुछ भी नहीं जा रहा है, ठीक है। $20-25 के ऊपर कुछ भी नहीं जा रहा है। मर्सिडीज़ के थोड़े एक्सपेंसिव है, 25-26 जा रहा है। बाकी का ये सब तो $20 और $25 या $20 के आसपास में काम हो जाता है, ठीक है। टायर्स के सेक्शन में आया था, एंड यहाँ पे देख सकते हो ऑल सीजन टायर है। ये सारे ब्रांडेड है गाइस। सो इनके प्राइसेस देखो $300 का है। डिस्काउंट कर करके भी वो आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ डिस्काउंट मिलता है, बट अगर कर करके भी वो मैक्सिमम $20-25 नीचे आएगा। सो 270 ले लो, उससे ऊपर तो कुछ होना धोना नहीं है। यही था आज का वीडियो। कैसा लगा डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर कुछ मैंने मिस कर दिया हो तो वो भी कमेंट में बता देना। कुछ अगर मैंने यहाँ वहाँ बोल दिया हो तो वो भी बता देना। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।